हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। लास्ट के जो फिगर इट आउट के क्वेश्चंस है जो कि आपको पेज नंबर 63 पे दे रखे हैं एंड 64 पे दे रखे हैं, तो ये 13 क्वेश्चंस है जो हमारे रहते हैं, फिर हमारे ये चैप्टर कंप्लीट है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में द 2 रोज बिलो, आप देख लो वो दे रखे हैं, उनमें स्टार्स बने हुए हैं। कह रहा है कलर्स रिपीट एज शोन। आप देख लो इनमें कलर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे येलो है, ग्रीन है, ऑरेंज है, ब्लू है, पिंक है, ग्रे है। उसके बाद दोबारा वही कलर रिपीट हो रहे हैं ना। व्हेन विल बी द ब्लू स्टार मीट नेक्स्ट। अब आपको बताना है कि इन दोनों रो में जो वो ब्लू कलर का स्टार है वो कब मिलेगा, नेक्स्ट कब आएगा। तो अगर आप इसके अंदर देखो, फर्स्ट वाले में ब्लू स्टार 4 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगले वाला 10 नंबर पे आ रहा है। इस वाले में देखो तो फर्स्ट वाला 4 पे है, सेकेंड वाला आपको 8 पे मिल रहा है, देन 12 पे। तो आप इसमें कह सकते हो कि जो नीचे वाली रो है वो तो मल्टीपल ऑफ 4 दिख रही है, तो अगला स्टार जो है वो 16 पे आएगा, यहाँ पर आएगा ब्लू कलर का स्टार। ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो तो 6 6 का गैप है, 4 के बाद 10 पे आ रहा है, तो 4 में 6 प्लस किया तब 10 पे आ रहा है। अब 10 में 6 प्लस करोगे तो 16 पे आएगा, तो इसका मतलब इसका भी अगले वाला 16 पे आएगा। तो व्हेन विल बी द ब्लू स्टार मीट नेक्स्ट, तो एट 16th नंबर। ठीक है, तो 16th नंबर पे ब्लू स्टार जो है वो आके वहां पर मिलेंगे। दोनों ही रो में 16th नंबर पे ब्लू स्टार मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, इज 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11 अ मल्टीपल ऑफ 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 2। कह रहा है क्या ये वाला जो नंबर है वो इस वाले नंबर का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब अगर आपको याद हो तो हमने जाना था वो उसकी टेबल में आना चाहिए, है ना। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11 है, एक ही 7 है, जबकि यहाँ पर एक 7 एक्स्ट्रा है और एक 11 कम है। और 7 और 11 तो जो है ना वो हमारे क्या होते हैं, वहाँ पर प्राइम नंबर होते हैं। तो इसका मतलब फिर ये इसकी टेबल में तो नहीं आ पाएगा, तो हम इसमें सिंपल सा एक आंसर लिख देंगे अपना, नो। यहाँ पर दो एक्सप्रेशन है, मैंने इसको लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन ले लिया, इसको राइट हैंड ले लिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर नो। लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन या लेफ्ट हैंड नंबर आप कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कैन नॉट बी मल्टीपल ऑफ राइट हैंड एक्सप्रेशन। अब रीजन आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर एक 7 और एक 2 एक्स्ट्रा है जो कि यहाँ पर नहीं है। रीजन भी हम यहाँ लिख देंगे, बिकॉज राइट हैंड एक्सप्रेशन कंटेन एक्स्ट्रा 7 एंड 2। क्लियर। इसका एक और पार्ट आपको दे रखा है, बी पार्ट, उसमें आपसे क्या कह रहा है, सेम ही चीज है, इज 7 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, जो ऊपर था वही वाला दे रखा है, अब फैक्टर ऑफ, क्या वो इनका इसका फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब क्या होता है, उसकी टेबल में आएगा, क्या ये इसका फैक्टर है। तो अगेन यहाँ पर एक 7 और एक 2 आपके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा है जो कि राइट हैंड में नहीं है, नहीं है ना। तो ये भी सेम आप यही रीजन लिख दोगे यहाँ पर, नो। लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन कैन नॉट बी अ फैक्टर ऑफ राइट हैंड एक्सप्रेशन। क्लियर। रीजन में आप सेम यही दे दोगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनका क्या करना है, यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो फर्स्ट वाला अगर आप देखो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 है, और 12 इंटू 7 इंटू 11 है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले इसको, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 है,
और दूसरा था हमारे पास 12 इंटू 7 इंटू 11। ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर। इनका आपको HCF निकालना है। इसको मैं 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ, या फिर आप चाहो तो दोनों में कॉमन लेके निकालते हैं हम HCF ना, तो उसी से निकाल लेते हैं। तो इसमें कॉमन देखते हैं क्या है। पहले आपको इसको थोड़ा 12 है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बिना सिंप्लीफिकेशन के नहीं हो पाएगा, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट नंबर तो सारा सिंप्लीफाइड है क्योंकि इसमें सारे आपके पास प्राइम नंबर ही है। सेकेंड नंबर की अगर मैं यहाँ बात करूँ, 12 है, 12 को मैंने 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया, 7 को 7 रहने दिया और 11 ले लिया। अब कॉमन फैक्टर अगर मैं यहाँ देखूँ, एक तो मुझे यहाँ पर दोनों में 3 दिख रहा है, दूसरा मुझे दोनों में यहाँ पर 7 दिख रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास HCF कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 3 इंटू 7 21 मेरा HCF आ गया। यहाँ आपको डायरेक्टली नंबर नहीं दे रखे थे, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखे थे, तो उसकी हेल्प से आपको निकालना था। ठीक है, बी पार्ट है आपके पास। बी पार्ट में आपको सीधा सीधा नंबर दे रखे हैं 45 एंड 36। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है। 36 होता है 6 इंटू 6, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 36 हो गया। 45 होता है 5 इंटू 9, 9 को मैं 3 इंटू 3 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, दोनों में 3 3 कॉमन है, तो यहाँ पर मेरा HCF कितना आ जाएगा, मेरा HCF आ गया यहाँ पर 9, 3 इंटू 3 9। क्लियर। अच्छा, आपको साथ साथ LCM भी फाइंड करना है, तो LCM भी साथ साथ निकाल लो। तो 5 इंटू 2 इंटू 2 तो ये हो गया। ठीक है, और 2 बार 3 था आपके पास, जो कॉमन था उसे एक ही बार लिख देंगे। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू में 9, 180 आ गया का LCM। सेम हम इस वाले का भी निकाल लेते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट का LCM। तो LCM में 3 और 7 तो हम एक ही बार लेंगे क्योंकि वो कॉमन है। बाकी आपके पास एक 3 बचा और एक 5 बचा, एक 7, और नीचे 2 बार आपके पास 2 बचा और एक बार 11 बचा, यही बच रखा है। तो 2 बार 2 है, 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 2 जा 4। 2 बार 3 है, 3 3 जा 9 हो गया। 2 बार 7 है, 7 7 जा 49 हो गया। एक बार 5 और एक बार 11 है, तो 55 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर LCM आ जाएगा। तो 4 इंटू में अगर आप 9 करते हो तो 36 हो गया, 36 इंटू में 49 कर लो, और 49 इंटू में 55 कर लो, तो आपके पास आ जाएगा 97020। तो ये आपका फर्स्ट वाले पार्ट का LCM आ गया। दोनों में आपको HCF और LCM निकालने थे। क्लियर हो गया क्वेश्चन 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू नंबर हुज HCF इज 1 एंड LCM इज 66। कह रहा है ऐसे दो नंबर आप खुद से निकालो जिसका HCF तो 1 हो, लेकिन उसका जो LCM है वो आपके पास क्या होना चाहिए, वो 66 होना चाहिए। तो वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, तो आंसर नंबर 4 हम यहाँ लिखते हैं। तो टू नंबर्स आर, मैंने 6 एंड 11 ले लिए, 6 एंड 11। क्यों, अगर मैं 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो 2 इंटू 3 आएगा, 11 के प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो 11 इंटू 1 आएगा। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF तो 1 ही आएगा जब कुछ भी कॉमन नहीं होता। LCM में आप क्या करोगे, यही सारे नंबर एज इट इज लिख दोगे क्योंकि कॉमन कुछ नहीं, तो LCM 66 आ गया। तो ये वो दो नंबर्स हैं 6 और 11 जिनका आप HCF निकालोगे 1 आएगा, और अगर LCM निकालोगे तो 6। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, a cow here took all his cow to graze in the field. The cows came to crossing with 3 gates. An equal number of cows passed through each gate. Later, another crossing with 5 gates. Again, an equal number of cows passed through each. The same happened at the third crossing with 7 gates. If the cow herd had less than 200 cow, how many cow did he have? यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, जिनके पास गाय होती है, जो गाय को पालते हैं, उन्होंने क्या किया, वो अपनी गाय को लेके गए, फील्ड में लेके गए, खेत में लेके गए, ठीक है, ग्रेजिंग के लिए। तो जो काऊ है ना, वो 3 गेट से गुजरती हैं, जो पहला 3 गेट से जाती हैं वो, और
हर गेट से इक्वल नंबर ऑफ काउ जाती हैं। उसके बाद दोबारा वो 5 गेट से जाती हैं और हर गेट से इक्वल नंबर ऑफ काउ निकलती हैं। फिर 7 गेट से जाती हैं और हर गेट से इक्वल नंबर ऑफ काउ जाती हैं। तो काउ जो है वो गेट से जो जा रही है वो 3, 5 और 7 से जा रही है। पहले 3 गेट है, फिर देन 5 है, देन 7 है और उसमें इक्वल नंबर ऑफ काउ है। अब हमें ये पता है कि जो वो मैन है ना उसके बाद 200 से कम काउ है, 200 से कम है, हमें ये नहीं पता एग्जैक्ट कितनी है। अब मुझे बताना है कि उसके पास कितनी काऊ है, पर उतनी होनी चाहिए कि जब वो 3 गेट से जाए तो इक्वल नंबर ऑफ काऊ निकले, 5 से जाए तो भी, और अगर वो 7 से जाए तो भी। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखती हूँ, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया काउस पास इक्वली टू गेट्स ऑफ 3, then 5 and then 7 गेट्स। और टोटल नंबर ऑफ काउ कितनी है? टोटल नंबर ऑफ काउस इज लेस देन 200, 200 से कम है। तो 3, 5 और 7 है, तो हमें कम से कम बताना है कि कितनी होंगी। तो इसका मतलब मैं इनका एलसीएम निकाल लूंगी, कॉमन मल्टीपल मुझे इनका पता होना चाहिए। तो नाउ एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7 तो कितना होगा? 3, 5 और 7 का एलसीएम, तीनों प्राइम नंबर है, तो 3 इंटू 5 इंटू 7 ही होगा। तो 3, 5 जो आपके पास 15 हो गया, ठीक है, इंटू में आपने 7 कर लिया, तो 105 आ गया। ठीक है, अब अगर 105 को 2 से देखूं तो 210 आ जाएगा, इसका नेक्स्ट मल्टीपल। 105 की टेबल देखूं तो नेक्स्ट 210 आ जाएगा, जो कि 200 से बड़ा है, उसके पास 200 से कम ही काऊ है ना। तो इसका मतलब उसके पास कितनी काऊ है यहाँ पर? नंबर ऑफ काउज यहाँ पर निकल गई, फिर उसके पास तो नंबर ऑफ काऊ आ गई 105। अब आप ये सोचोगे हमने इसमें एलसीएम ही क्यों निकाला, एचसीएफ क्यों नहीं निकाला? देखो एचसीएफ तब निकलता है जब हमारे को कुछ हाईएस्ट के लिए निकालना हो। यहाँ पर मुझे बताना है कि उसके पास कितनी काऊ है और 200 से कम ही होनी चाहिए। कम में कम से कम बताना है ना, तो इसलिए हम उसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे कि इन तीनों की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है, वो देखना पड़ेगा। एचसीएफ का मतलब होता है फैक्टर। हमें ये देखते हैं कि इन तीनों की टेबल में कौन सा नंबर आता है, क्योंकि वो इक्वली जा रही है हर गेट से, इसीलिए। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ बॉक्स आर 12, 18 एंड 36 रिस्पेक्टिवली। आपके पास एक बॉक्स है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइज क्यूब्स कैन बी पैक्ड इन दिस बॉक्स विदाउट लिविंग गैप। अब आपको क्या करना है, उस बॉक्स के अंदर क्या करना है, क्यूब्स को पैक करना है। तो आप इनमें से कौन से साइज का क्यूब जो है वो पैक करोगे? इस तरीके से पैक करना है कि उस बॉक्स के अंदर गैप नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर मुझे लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, तो आप ये सोचोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्यूब्स मैं उसके अंदर रख दूँ ताकि उनके अंदर गैप ना रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्यूब्स रखने की कोशिश करोगे, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तीनों का, 12, 18 और 36 का, कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। पता चल गया एचसीएफ क्यों निकालने हैं, एलसीएम क्यों नहीं निकालने। ठीक है ना। तो एचसीएफ अगर हम निकालें, एचसीएफ ऑफ 12, 18, दूसरा नंबर था 36 एंड 36। तो अगर आप 12 के फैक्टर देखो तो 2 इंटू 2 4, इंटू में 3 12 हो जाएगा। 18 के फैक्टर देखो, 3 इंटू में 3 9, इंटू में 2 हो जाएगा। 36 के देखो तो 2 इंटू में 2 4, इंटू में 3, इंटू में 3 हो जाएगा। तो यहाँ मेरा एचसीएफ आ जाएगा। तीनों में अगर मैं देखूँ तो एक एक 2 तीनों में मुझे कॉमन मिल गया, और एक ही 3 मिला, इसके अलावा नहीं मिला, 2 में है, तीनों में नहीं है, तो मेरा एचसीएफ आ गया 6। ठीक है, अब हमें बताना था कि कौन से साइज के क्यूब्स आप रख सकते हो। तो 6 के फैक्टर्स आप देख लो। तो क्यूब साइज
दैट डिवाइड ऑल डायमेंशन। जितनी ये डायमेंशन है, डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट, तो 6 है ना, तो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा। यही 6 के फैक्टर है। ये तीनों नंबर 1 से भी जाएंगे, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। अब आपको ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है, 2 भी दे रखा है आपको यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब साइज क्यूब कैन बी पैक्ड। तो आप या तो 2 2 सेंटीमीटर वाले कर दो, या 3 3 वाले कर दो, या 6 9 और 4 वाले नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो इसमें पूरे पूरे इनसे डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो द आंसर इज, आपसे कहता है फॉलोइंग साइज ग्रुप ना, क्यूब्स के साइज क्या होंगे। तो रिक्वायर्ड साइज क्यूब्स आर, या तो आप 2 सेंटीमीटर का कर सकते हो, या फिर आप 3 सेंटीमीटर का कर सकते हो, या 6 सेंटीमीटर। देखो मेन ये आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चंस में हम एचसीएफ कब निकालें और एलसीएम कब निकालें। जब आपसे मैक्सिमम की बात कर रहा है, लार्जेस्ट की बात कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा की बात कर रहा है, तो आपको एचसीएफ निकालना है। और जब आपसे कम से कम की, लीस्ट की, स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है, या फिर मल्टीपल की बात कर रहा है, तो उस केस में आपको एलसीएम निकालना। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 7 पे। अमंग द नंबर्स बिलो, नीचे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, विच इज द लार्जेस्ट नंबर दैट परफेक्टली डिवाइड बोथ। ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को परफेक्टली डिवाइड करेगा। तो अगेन एचसीएफ लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों का पहले एचसीएफ निकाल लो, 306 एंड, तो एचसीएफ ऑफ 306 एंड 36 आर 306। अगर आप देखो, मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकालती हूँ, तो 2 की टेबल में ये नंबर आता है क्योंकि इसके लास्ट में 6 लगा हुआ है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 5 जा और 2 3 जा। अब ये 3 की टेबल में आता है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अगेन ये 3 की टेबल में आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 17 प्राइम नंबर है, अपनी में आएगा। तो एक बार 2, 2 बार 3, एक बार 17, 36 आपको पता है, 2 बार 2 और 2 बार 3। तो आपका एचसीएफ कितना आएगा, एक तो दोनों में 2 कॉमन है और एक दोनों में 3 कॉमन है, एक और 3 भी कॉमन है, तो 3 3 जा 9, 2 जा 18 आपका एचसीएफ आ गया। तो 18 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3 4 5 एंड 7 बट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 11। कह रहा है एक ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जब आप इन चारों से उसे डिवाइड करो, उससे डिविजिबल हो। जो वो नंबर आप बताओगे वो इन चारों से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन जब आप उसी नंबर को 11 से डिवाइड करो तो आपके पास 10 रिमाइंडर रहना चाहिए। तो सबसे पहली बात, मैं इन चारों का एलसीएम निकालूंगी क्योंकि हम उससे स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं, 3 4 5 एंड 7 का। तो फिर मैंने यहाँ लिख दिया एलसीएम ऑफ 3 4 5 एंड 7 आर, तो 3 5 और 7 तो प्राइम नंबर है, तो एक 4 ही बचा, तो इन सबका मल्टीप्लीकेशन ही होगा एलसीएम, तो क्योंकि कॉमन है इसमें कुछ नहीं आएगा। तो 3 4 जा 12 हो जाएगा मेरे पास, और 5 7 जा मेरे पास 35 हो गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 प्लस 1 6 हो गया, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 हो गया, 420 मेरे पास इनका एलसीएम आ गया। अब वो कह रहा था जो भी वो नंबर आया है अगर आप उसे 11 से डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर आपके पास 10 बचना चाहिए। तो अगर आप 420 को यहाँ पर डिवाइड करके देखो एक बार 11 से, तो 11 तीजा आप लोगे 33, क्योंकि 11 4 जा तो 44 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9, 11 8 जा लोगे 88, बट यहाँ तो रिमाइंडर 2 ही बच रहा है, मेरे पास रिमाइंडर 10 बचना चाहिए। अब मेरा एलसीएम 420 आया है, तो मतलब 420 के पल्स होंगे वो सारे इनकी टेबल में आते हैं, ये भी मल्टीपल्स है क्योंकि इन चारों का कॉमन नंबर है 420। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 420 की टेबल लिख, तो मैंने यहाँ पर लिख ली 420 1 जा 420, 420 2 जा लिख दिया 840, कुछ नहीं करी,
सिर्फ 420 को हर बार प्लस कर दूँ। देन मैंने 420 फिर प्लस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 4 था, 1680 आ गया। फिर मैंने 420 प्लस कर दिया, 2100 आ गया। उसके बाद अगर 420 प्लस करती हूँ तो 252 आ गया। अब आप सोच रहे होंगे हम ये टेबल, है ना, तो आपको रिमाइंडर 10 चाहिए जब आप 11 से डिवाइड। तो आप पहले इतने नंबर्स लिए हैं, एक बार आप रैंडमली कोई भी नंबर को ले लो। मैंने जैसे 2100 ले लिया और उसको 11 से डिवाइड किया, तो 11 1 जाए तो 11 ही होगा। यहाँ पर कैरी कर लिया 0, तो 11 9 जा मेरे पास आ गया कितना, 99। 1 बचा, यहाँ पर 0 कैरी कर दिया। अब 11 के टेबल में 10 नहीं आता, तो यहाँ पर मेरे पास रिमाइंडर बच रहा है। तो मुझे चाहिए तो यही था, रिमाइंडर 10 बचना चाहिए। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर आ गया मेरे पास, वो कितना आ गया, 2100। आप बाकी के नंबर्स को डिवाइड करके देखो 11 से, किसी में कुछ रिमाइंडर बचेगा, किसी में कुछ बचेगा, पर 2100 में 10 बच रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर स्मॉलेस्ट की बात कर रहा था तो पहले हमने उनका एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम का मतलब ये नहीं होता कि यही वाला नंबर इनकी टेबल में आता है, नहीं। अब इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सब इसकी टेबल में आते हैं। तो इसलिए मैंने 420 की टेबल लिखी, क्योंकि जब मैं 420 को 11 से डिवाइड कर रही थी तो मेरा रिमाइंडर 10 नहीं आ रहा था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग फायर इन द माउंटेन व्हेन द नंबर 6 वाज कॉल्ड आउट, नो वन गॉट आउट। व्हेन द नंबर 9 वाज कॉल्ड आउट, तो भी किसी ने नहीं बोला, नो वन वाज गॉट आउट। बट व्हेन द नंबर 10 वाज कॉल्ड आउट, सम पीपल गॉट आउट। जब 6 बोला गया तो कोई भी आउट नहीं हुआ, 9 बोला गया तो भी कोई भी आउट नहीं हुआ, पर जब 10 बोला गया तो कुछ लोग आउट हो गए। हाउ मेनी चिल्ड्रंस कुड हैव बीन प्लेइंग इनिशियली। तो स्टार्टिंग में कितने लोग उस गेम को खेल रहे थे वो आपको बताना है। तो देखो जब 6 बोला गया तो कोई भी आउट नहीं हुआ, तो 6 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे जब वो बोले जाएंगे तो कोई भी आउट नहीं होगा। सिमिलरली जब 9 बोला गया तो कोई भी आउट नहीं हुआ, तो 9 के जितने भी मल्टीपल्स बोले जाएंगे तो कोई भी आउट नहीं होगा, है ना। लेकिन जब 10 बोला गया तो आउट हुआ, तो 10 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उसमें क्या होगा, वो आउट होगा। जैसे 20 बोलेगा तो भी कुछ आउट हो जाएंगे, 30 पे कुछ आउट हो जाएंगे, 40 पे कुछ आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कैसे पता लगाएंगे कि इनिशियली हमारे पास कितने लोग थे जो गेम को खेल रहे थे। देखो 6 और 9, अगर नंबर 6 के मल्टीपल्स बोले तो भी कोई आउट नहीं हो रहा, 9 के मल्टीपल्स बोले तो भी कोई आउट नहीं हो रहा, तो मतलब वो लोग तो वहीं बैठे हैं। जब 10 के मल्टीपल्स बोल रहे हैं तो कुछ लोग आउट हो रहे हैं। तो हमारे को वो नंबर्स देखने हैं जो 10 की टेबल में नहीं आते, 6 और 9 की में कॉमनली जो आते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें 6 और 9 का वैसे कॉमन मल्टीपल जो है वो 18 है, जो सबसे पहला है, ठीक है। अगर आप इसे नहीं भी देखोगे तो भी कोई बात नहीं, इन ऑप्शंस में यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो 90 तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 90 10 का मल्टीपल है। जैसे वो 90 बोलेगा तो कुछ लोग आउट हो जाएंगे, तो आप नहीं पता लगा पाओगे कि स्टार्टिंग में कितने लोग थे, क्योंकि कुछ लोग फिर से आउट हो गए। तो 72 एक ऐसा नंबर है जो 6 की टेबल में भी आता है और 9 की टेबल में भी आता है ना। तो जब 72 बोलेंगे तो वो 6 और 9 दोनों का मल्टीपल है, तो उसमें से लोग बाहर नहीं जाएंगे। सिमिलरली जब 36 बोलेंगे तो दोनों की टेबल में आता है, तो भी उनमें से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अगेन अगर 45 बोला तो 45 ना 6 की टेबल में आता, 9 की टेबल में तो आता है, तो ये लोग वहां से नहीं जाएंगे, पर 6 की टेबल में नहीं आता। और 3 जो है वो किसी की में नहीं आता। तो इसका मतलब वो कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रंस, कितने बच्चे हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आप कह सकते हो 72 बच्चे हो सकते हैं या फिर 36 बच्चे हो सकते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स को आपको टिक करना है। द एलसीएम ऑफ 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स कैन बी। अगर 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं तो उनका एलसीएम क्या होगा, आपको ये बताना है। पहले में कह रहा है लेस देन बोथ नंबर, उन दोनों नंबर से कम होगा। दूसरे में कह रहा है उन दोनों नंबर्स के बीच में होगा। तीसरे में कह रहा है दोनों नंबर से ज़्यादा होगा। फोर्थ में कह रहा है उन दोनों के प्रोडक्ट से कम होगा। और फिफ्थ में कह रहा है उन दोनों के प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा। तो कह रहा है 2 डिफरेंट प्राइम नंबर है, तो आप एलसीएम खुद से निकाल सकते हो। मैंने 2 डिफरेंट नंबर ले लिया, 3 और 5। अगर मैं इनका एलसीएम यहाँ पर निकालती हूँ तो 3 इंटू में 5 करेंगे तो मेरा आंसर आ रहा है 15। तो देखो ये जो 15 आ रहा है ये 3 से भी बड़ा है और 5 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन बोथ द नंबर, सी वाला तो सही है, दोनों से बड़ा है, ठीक है। अब पहले में कह रहा था लेस देन बोथ द नंबर, क्या इन दोनों नंबर से कम है, नहीं।
इन बिटवीन टू नंबर, इन दोनों नंबर के बीच में नहीं। लेस देन m इंटू एन है, 3 × 5 15 ही है, लेस देन तो नहीं है उससे, नहीं। ग्रेटर देन क्या उससे बड़ा है, नहीं। तो इसका आंसर सी आ गया। उसी तरीके से आप कोई और दो डिफरेंट प्राइम नंबर ले लो। मैंने 7 और 11 ले लिया, तो अगर मैं इनका एलसीएम निकालती हूँ तो मेरा आंसर आएगा हमेशा 77 आएगा। तो वो ग्रेटर देन बोथ द नंबर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइम नंबर की बात कर रहा है। अगर वो कंपोजिट नंबर की बात करता तो मे बी आंसर यहाँ चेंज हो सकता था, क्योंकि हम उसमें कुछ कॉमन ले पाते, पर इसमें हम कुछ भी कॉमन नहीं ले पाएंगे। इसलिए इसका आंसर है मेरे पास सी, ग्रेटर देन बोथ द नंबर, उन दोनों नंबर से बड़ा ही आएगा हमेशा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज अ डॉग इज चेजिंग अ रैबिट दैट हैज अ हेड start of 150 feet. It jump 9 feet every time the rabbit jumps 7 feet. In how many leaps does the dog catch up with the rabbit? यहाँ पर डॉग और रैबिट की का एक क्वेश्चन दे रखा है आपको। तो क्वेश्चन में ये है हमारे पास, जो एक डॉग है ना वो रैबिट को पकड़ रहा है। ठीक है, रैबिट ऑलरेडी उससे 150 फीट आगे है, ये आपको दे रखा है। अब अगर डॉग 9 फीट जंप कर रहा है तो रैबिट जो है वो 7 फीट जंप कर रहा है। अब कह रहा है कितने लीप्स में जो डॉग है उस रैबिट को पकड़ लेगा। रैबिट ऑलरेडी 150 फीट आ गया, ये आपको ध्यान रखना है, और जो डॉग है वो 9 फीट जंप कर रहा है। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर लिखूंगी कि डॉग कितना जंप कर रहा है। यहाँ पर डॉग जंप्स 9 फीट ईच टाइम। सेम रैबिट कितना कर रहा है, रैबिट जंप्स 7 फीट ईच टाइम। ठीक है, और रैबिट उससे ऑलरेडी आगे है 150 फीट। तो देखो इन दोनों के जंप में फर्क कितना है, 2 जंप का ही तो फर्क है। डॉग जो है वो 2 जंप एक्स्ट्रा ले रहा है ना, तो डॉग जंप्स 2 फीट एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू रैबिट। तो कितने लीप्स उसे चाहिएंगे, कितना उसे जंप करना पड़ेगा कि वो रैबिट को पकड़ ले। तो नंबर ऑफ लीप्स नीडेड, तो कितने उसे जंप लेने पड़ेंगे, वो 150 जंप एक्स्ट्रा पहले से रैबिट था, और 2 जंप डॉग फालतू ले रहा है, तो उसे 75 लीप्स लेने पड़ेंगे। आपसे पूछ रहे हैं ना इन हाउ मेनी लीप्स डज द डॉग कैच अप, तो डॉग कितने लीप्स में, तो आप यहाँ लिख दोगे रिक्वायर्ड लीप्स इज इक्वल्स टू 75। उसमें ही वो डॉग जो है वो उस रैबिट को पकड़ लेगा। ठीक है। नाउ द आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 1 2 3 4 5 6 8 9 10। डू यू रिमेंबर द आंसर फ्रॉम ग्रेड 6 चैप्टर 5। ये आपको 6 क्लास में भी मिला था क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में। आपसे पूछ क्या रहा है, आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो इन सब का मल्टीपल हो। जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बताना होता है, अभी मैंने आपको बताया, उस केस में आपको क्या करना है, सिंपली उन नंबर्स का एलसीएम निकाल देना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एलसीएम ऑफ नंबर्स। आपके पास कौन कौन से थे, 1 2 3 4 5 6 था, 7 नहीं था, 8 9 और 10 था। तो आपको इनका एलसीएम निकालना है, तो आप इस मेथड से निकालोगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। इसमें 7 नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना, गलती से भी 7 को मत लिख देना। ठीक है, मैं आपको प्रॉपरली करके दिखा रही हूँ। 1 1 जा तो 1 ही हो जाएगा, तो उसको 1 ही रहने देते हैं। 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 3 नहीं आता, 2 2 जा 4, 5 नहीं आता, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 नहीं आता, 2 5 जा 10। जो नहीं आता वो मैंने ऐसे ही रहने दिया। नाउ अगेन 3 नहीं आता, 2 1 जा 2, 5 नहीं आता, 3 नहीं आता, 2 2 जा 4, 9 नहीं आता, 5 नहीं आता। देन अगेन अभी एक 2 है, जहाँ जहाँ 1 आ गए अच्छी बात है। 3 5 नहीं आता, ऐसे लिख दिया। 2 1 जा 2, 9 और 5। अब 3 लेंगे, 3 1 जा 3, 5 नहीं आता, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देन अगेन 3 1 जा 3 लेंगे, क्योंकि एक 3 मेरे पास बच रहा है, 5 नहीं आता। नाउ 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा इन सबका मल्टीप्लीकेशन। कितनी बार 2 है, 1 2 3, 2 बार 3 है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, इंटू में 5।
तो 5 9 जा 40, 49 जा 360 आपका एलसीएम आ गया। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर आपका निकल गया 360। क्लियर? नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हमारा। हियर इज अ प्रॉब्लम posed by an ancient Indian mathematician Mahaviracharya. Add together 8 by 15, 1 by 20, 7 by 36, 11 by 63 and 1 by 21. What do you get? How can we find this sum efficiently? यहाँ पर एक प्रॉब्लम दे रखी है, ये इंडियन मैथमेटिशियन ने दी है। आपसे क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो आपको पता है हम नंबर्स को, फ्रैक्शंस को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका डिनोमिनेटर सेम हो। तो यहाँ मुझे उनका डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, तभी मैं ऐड कर पाऊंगी। ठीक है, तो पहले मैं इन सारे नंबर्स को एक बार यहाँ पर लिख लेती हूँ। एट बाय 15, 1 बाय 20, 7 बाय 36, 11 बाय 63 एंड 1 बाय 21। अब मुझे देखना पड़ेगा कि इन सब का कॉमन मेरे पास क्या है। तो 15, 20, 36, 63, 21 इन सब का कॉमन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। या तो आप इन सब का एलसीएम निकाल सकते हो, वरना आप दो इन सबको आपको प्लस करना है। तो मैंने 8 बाय 15 प्लस 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 36 प्लस 11 बाय 63 ले लिया। और यहाँ 1/21 है, 21 की टेबल में 63 आता है, 21 3 जा आता है ना, तो इसे मैंने 3 बाय 63 लिख दिया, ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को प्लस करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कितना, 11 में 3 प्लस किया 14 आ गया, तो 14 बाय 63 हो गया। बाकी के भी ये वाले नंबर्स मेरे पास ऐसे ही लिखे हुए, जिसमें जो कॉमन था मैं उन्हें सिंप्लीफाई कर दूं। आप चाहो तो डायरेक्ट एलसीएम लेके भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप 15 और 20 का कोई कॉमन मल्टीपल देख लो कि इन दोनों का कोई कॉमन मल्टीपल हो जो 15 की टेबल में भी आता है और 20 की में, तो वो आपको 60 मिलेगा। तो 1 बाय 20 को मैंने क्या किया, 3 से इंटू कर दिया ताकि वो 60 बन जाए, और 8 बाय 15 को भी मैंने 4 से इंटू कर दिया ताकि वो 60 बन जाए। अब मैंने ये वाले दोनों नंबर्स अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने दिए। तो ये हो गया 8 4 जा कितना हो गया मेरे पास, 4 8 जा होते हैं मेरे पास 32, 60 आ गया। 3 1 जा 3, यहाँ 60 आ गया। ठीक है, तो अब इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो 35 बाय 60 आ गया, 1 बाय 36 आ गया और 14 बाय 63 आ गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया और कुछ नहीं है। अगर हम डायरेक्ट एलसीएम निकालते तो बहुत बड़ा हो जाता मेरे पास। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा इनको क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप चाहो तो यहाँ पर 35 और 60 को कट कर सकते हो, 5 की टेबल से कट हो रहे हैं, ये 7 पे हो रहा है और ये 12 पे हो रहा है। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। अब 12 और 36 में अगर आप कॉमन देखो तो आपको 3 मिल जाएगा, दोनों की में 36 आता है, तो मैंने यहाँ पर ये लिख लिया। तो 3 7 जा 21 हो गया, नीचे 36 ऐसी है, प्लस 1 बाय 36 हो गया, प्लस 14 बाय 63 हो गया। तो इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 22 बाय 36 और यहाँ पर लिख सकते हैं 14 बाय 63। अब ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, अब यहाँ 36 और 63 है, इनका कोई कॉमन देखना पड़ेगा। इससे बेटर है आप क्या करो, 36 और 63 को इंटू कर दो, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2268। ठीक है, दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया। अब 22 को भी मैं क्या करूंगी, 63 से इंटू कर दूंगी और 14 को किससे करूंगी, 36 से इंटू कर दूंगी। ठीक है ना, तो 22 इंटू में 63 करोगे तो 1386 आ जाएगा, और 14 इंटू में 36 करोगे तो 504 आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, इनको प्लस कर देना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अब आपने यहाँ पर सारे नंबर्स जो है वो प्लस कर लिए, लास्ट में सिर्फ आपको प्लस करना है। एक सेकेंड एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पर 7/36 था, मैंने गलती से 1 ले लिया है, अब ये तो हमारा नीचे फिर गलत हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ सही कर लेते हैं। हर जगह हम क्या करते हैं, 7/36 कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सब जगह 7/36 कर दिया। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 21 में अगर आप 7 को प्लस करोगे, 22 नहीं, अब आपके पास यहाँ पर 28 आ जाएगा।
ठीक है, थोड़ा ही चेंज हुआ है, लिटिल बिट, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ। अच्छा हुआ हमें पहले ही पता चला। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 28 लिख देंगे। अब 28 को आपको क्या करना है, यहाँ पर 60, तो आपके पास 1764 आ जाएगा। इसके अंदर आप क्या करो, 504 को प्लस कर दो, 2268 आ गया। ठीक है, और ये 2268 नीचे का ऐसे ही है, कट होके आपका आंसर 1 आ गया। तो ये था वो एंशियंट मैथमेटिशियन का मेथड कि डायरेक्टली आप लॉन्ग नंबर ना लो, उसका एलसीएम ना निकालो, स्टेप बाय स्टेप दो दो फ्रैक्शंस को लेके सॉल्व करो। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।